हाँ जी, प्लस टू क्लास। नाउ वी विल डू इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स कैसे निकालना है। इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स में सबसे पहले ये बात याद रखनी है कि इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उसका सिंबल क्या है। उसका सिंबल है ए की रेज़ टू पावर -1। इन्वर्स है मतलब -1 पावर, ठीक है। a -1 से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसका सीधा फॉर्मूला क्या है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड करना है आपने और एडजॉइंट ऑफ ए की मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है। ये सभी हमने तभी निकाली, ये सारी चीज़ें हम पीछे निकाल चुके हैं कि कैसे निकालते हैं। ये क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए सबसे बेसिक, सबसे पहले आपने यही सीखा था निकालना, फिर एडजॉइंट ऑफ ए। अब एग्जाम्पल लेके करवाती हूँ, ज़्यादा क्लियर होगा। एग्जाम्पल में देखो, आपके लिए पहले 2x2 मैट्रिक्स के लिए करते हैं, जिसमें हमारे पास 2 रोज 2 कॉलम्स हैं। उसमें हमने ए इनवर्स निकालना है। इफ़ ए इज इक्वल टू 4 - 5 to 1, फाइंड ए इनवर्स। नाउ हमारे पास ए इनवर्स का फॉर्मूला पता है हमें, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये फॉर्मूला आपने सबसे पहले निकला और इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपने स्टेप वाइज चलना है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए 2x2 मैट्रिक्स का सबसे ईजी था, प्रिंसिपल डायगनल मल्टीप्लाई कर दो आपस में, माइनस रिवर्स डायगनल को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। ये फॉर्मूला आपने डिटर्मिनेंट ऑफ 2x2 मैट्रिक्स का पढ़ा है, बेसिक। सबसे पहले क्या करते हैं हम, एक बार रिवाइज कर लो। 2x2 मैट्रिक्स में हम डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, प्रिंसिपल डायगनल्स को मल्टीप्लाई करते हैं माइनस रिवर्स डायगनल्स को मल्टीप्लाई करते हैं। 4 1 ज़ा 4, माइनस ऑफ -5 इंटू 2 -10, माइनस माइनस प्लस 40 आ गया। इसको हमने दे दिया नंबर 1। अब एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। एडजॉइंट ऑफ ए हमें पता है, हमने निकालना सीखा था पिछले लेक्चर में, कोफैक्टर ऑफ ए का ट्रांसपोज। ये क्या था, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज मैंने इंटरचेंज ऑफ रो इनटू कॉलम। तो कोफैक्टर के लिए हमें चाहिए होता है माइनर। माइनर किससे लिखते हैं, इसका मैंने डायरेक्ट लिखा माइनर। माइनर ऑफ ए मतलब माइनर ऑफ 2x2 मैट्रिक्स का कैसे लिखते हैं, प्रिंसिपल डायगनल एज इट इज, सॉरी इसमें वो है माइनर ऑफ ए लिखते हैं जो ये है ऑपोजिट एलिमेंट्स। 4 का क्या आना था 1, -5 का 2, 2 का -5, 1 का 4, माइनर ऐसे लिखते हैं। फिर जो कोफैक्टर लिखते हैं वो है प्रिंसिपल डायगनल एज इट इज, और जो ये हैं इनके हो जाएंगे ऑपोजिट साइंस। ठीक है, क्या था सुन लो ध्यान से। माइनर निकालना है, माइनर ऑफ 2x2 मैट्रिक्स का। ये सारे पीछे किए हैं हमने, तभी ये बोल रही हूँ कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये माइनर एडजॉइंट ये सब निकालना सीख लो। डिटर्मिनेंट माइनर क्या कैसे निकालते हैं, ऑपोजिट एलिमेंट्स। रो 1 के ऑपोजिट एलिमेंट्स, 4 का 1 -5 का 2, 4 का 1 -5 का 2, 2 के ऑपोजिट कौन सा है -5, 1 के ऑपोजिट कौन सा है 4। ये माइनर मैट्रिक्स बन गई। कोफैक्टर क्या होता है, प्रिंसिपल डायगनल एज इट इज, जो बाकी रिवर्स डायगनल है उसके साइंस चेंज कर देते हैं। और एडजॉइंट क्या होता है, कोफैक्टर जो निकाला है उसका ट्रांसपोज। उसका ट्रांसफॉर्म मतलब कि रो को कॉलम में 1 -2 5 4 ये आ गया। फिर तो सिंपल ये है कि फ्रॉम 1 and 2 ए इनवर्स क्या आ गया हमारे पास, 1/14 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू 1 5 - 2 4। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, अब 3x3 में देखो, ए हमारे पास ये दिया है, ए इनवर्स का फॉर्मूला सेम रहेगा। अब ए डिटर्मिनेंट हम 3x3 में कैसे निकालते हैं, हम क्या करते हैं, रो 1 से एक्सपेंड, हम रो 1 से ही एक्सपेंड करते हैं। हम जर्नल फॉर्मूला यही लगाते हैं। हम किसी भी कॉलम रो से कर सकते हैं, लेकिन हम किसी चीज़ को एक बार करते हैं, अगर बार बार करते हैं तो हमारी उसमें परफेक्शन आ जाती है। तो हम मेनली रो 1 से ही खोलते हैं। रो 1 से खोलोगे, देखो 1 ये छोड़ा, ये छोड़ा, कॉरस्पॉन्डिंग रो कॉलम छोड़ो, जो बचे 3 0 -2 1। अब ये मैंने आपको साइन सिखाए थे डिटर्मिनेंट निकालने के, प्लस माइनस 3x3 में प्लस, ये माइनस, ये प्लस, तो माइनस का 2, ये छोड़ा, ये छोड़ा, -1 0 0 1 प्लस इंटू ये माइनस का 2 है, ये छोड़ा, ये छोड़ा, ये छोड़ा, ये छोड़ा, -1 3 0 -2। अब ये तो सिंपल मल्ट, बाकी आगे कैलकुलेशन है। 3 1 ज़ा 3 -2 समथिंग, एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 इज 0, माइनस माइनस प्लस हो गया, -2 -1 इंटू 1 -1 -0 प्लस माइनस -2 -1 इंटू -2 2 माइनस का 0। ठीक है, समथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 इज 0।
इसको बाकी नॉर्मल कैलकुलेशन सॉल्व करके मेरा 1 आ गया, ठीक है। ये आ गया हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसको 1 दे दिया हमने। अब हमने निकालना है एडजॉइंट, एडजॉइंट के लिए कोफैक्टर, कोफैक्टर के लिए माइनर, माइनर ऑफ हमने 3 क्रॉस 3 का छोड़ा है कि ये छोड़ा, फर्स्ट एलिमेंट 1 का लिखना है, फर्स्ट एलिमेंट 1 है, इसमें ये छोड़ा, कॉरस्पॉन्डिंग रो कॉलम छोड़े, 3 0 -2 1, 3 0, 2 के लिए -1 0 1, -2 के लिए ये माइनर ऑफ आपने 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स का बहुत बार कर लिया है, तो ये सिंपल माइनर निकालना है। माइनर आ गया। कोफैक्टर कैसे लिखते हैं? कोफैक्टर लिखते हैं प्रिंसिपल डायगोनल एज इट इज़, रिवर्स डायगोनल एज इट इज़, बाकी का सबका एलिमेंट्स का क्या होता है, ये जो 4 एलिमेंट्स बचते हैं हमारे पास रिमेनिंग, इनको क्या करते थे हम, साइन चेंज। ये आ गया कोफैक्टर, कोफैक्टर आ गया। देन हम निकालते हैं एडजॉइंट, एडजॉइंट ऑफ ए इज कोफैक्टर जो होता है ए का कोफैक्टर का ट्रांसपोज, ट्रांसपोज मैंने रो को कॉलम में चेंज कर दो, एडजॉइंट आ गया, एडजॉइंट आ गया। तो ए इनवर्स का फॉर्मूला 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए, फ्रॉम 1 एंड 2, 1 में क्या निकाला हमने, 1 में हमने डिटर्मिनेंट निकाला, 2 में हमने एडजॉइंट निकाला, 1 और 2 से वैल्यूज पुट कर दी, हमारे पास ये आ गई मैट्रिक्स ए इनवर्स, ठीक है, डन।